तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि सहारा का जो रीसबमिशन का फिर से जो कि ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे रीसबमिशन करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रीसबमिशन करने से पहले आप इस बात को पुष्टि कर ले कि आपका किस कारण से आपका फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, अन्यथा आप फिर से वही काम कर लीजिएगा जो पहले आपने काम किया था। पहले ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि किस वजह से आपका रिजेक्ट किया गया है, तो उसका जो कि सॉल्यूशन है उसके साथ आपको फिर से रीसबमिशन करिएगा तो आपके लिए ज़्यादा फायदा रहेगा और आपका पैसा जरूर आएगा। तो मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं एन हेल्पिंग को। तो फ्रेंड्स एन हेल्पिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जब भी आप सहारा रिफंड पोर्टल की वेबसाइट पे आइएगा तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप होम बटन पे जाइएगा तो इस प्रकार से आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि रीसबमिशन लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रीसबमिशन के लिए हमें CRN चाहिए नंबर, जो कि आपको पिछले जो ऑनलाइन आपने कराया था उसमें आपको CRN नंबर दिया गया होगा या फिर आपके मैसेज में भी आपको मिला होगा, प्राप्त हुआ होगा जब रिजेक्ट हुआ होगा तब। तो वो नंबर डालकर आप कैप्चा को डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आपका जो कि किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, वो कारण आपने पहले स्टेटस देख लीजिएगा कि किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। आपको स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले आपको सहारा के इस वेबसाइट पे आना होगा। जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करके आप यहाँ से स्टेटस देख सकते हैं कि मेरा किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, और फिर आपको यहीं पे मिल जाएगा एक लिंक जो कि देख सकते हैं ये लिंक, इस पर हम क्लिक कर लेंगे तो आपको उस वेबसाइट पर लेके चल जाएगा जहां से हम रीसबमिशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम पहले कोड देख लेते हैं कि किस कारण से आपका जो कि रिजेक्ट हुआ है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो प्रॉपर समझिएगा। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं ये इंग्लिश है, तो यहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। PDF का जो कि लिंक दे देंगे आपको हम टेलीग्राम पे, वहाँ से जाके लोड करके बजाते आप आराम से इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। और सारा कुछ इसी में निवारण भी बताया गया है और समस्या भी बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको पहले हिंदी कर लेते हैं, हिंदी में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है D001, ठीक है, ये आपका सबसे जो कोड इस प्रकार से अगर कोड आता होगा तो यहाँ पे लिखा गया है मैसेज, क्या मैसेज आया होगा। देखिए, जमाकर्ता को धनराशि पहले ही वापस कर दिया गया है। ऐसे बहुत रियर केस होगा जो कि जमाकर्ता को पहले ही पेमेंट जो कि रिफंड हो गया है और उसके बाद भी वो ऑनलाइन करा दिए हैं दोबारा करके। तो ये लगभग न के मुताबिक आया होगा मैसेज। ऐसा अगर ऐसा केस में आया होगा तो फ्रेंड्स आप लोग को पेमेंट नहीं मिलेगा, दोबारा ऑनलाइन करने की आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका दावा पहले से ही आपको पेमेंट मिल चुका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो कि दूसरा नंबर का है। यहाँ पे बताया गया है कि एक मोबाइल से, ठीक है, एक मोबाइल नंबर से 5 से अधिक जमाकर्ता का जो कि ऑनलाइन कर दिया गया है। जैसे कि होता क्या है कि आपका 5 गो आधार में रजिस्टर्ड है मोबाइल, ठीक है, और उसी से सबका आपने ऑनलाइन कर दिया गया है। तो उस केस में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप सबसे पहले उसका जो कि समस्या जो है, ये समस्या अगर मैसेज आ रहा होगा तो फ्रेंड्स आप लोग 2-3 गोरा के अलग मोबाइल से जुड़वा दीजिएगा आधार, ठीक है, आधार लिंक करवा दीजिएगा 2-3 गोरा के मोबाइल से अलग, और उसके बाद फिर आप ऑनलाइन रीसबमिशन के लिए ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 नंबर वाला क्या कर रहा है फ्रेंड्स, अधूरा दावा फॉर्म, ठीक है, या फोटो या सिग्नेचर उपलब्ध है। यानी कि बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म जो आपका जो निकला था, जो अपलोड करना था, उसमें आपने कुछ छोड़ दिया है या फिर फोटो सिग्नेचर ही उपलब्ध नहीं है, ये आपका सबसे बड़का गलती था। तो ऐसा भी बहुत लोग का केस है जो कि ऐसा मैसेज करके आया है। तो उसके निवारण क्या है फ्रेंड्स, देख लीजिए। यहाँ पे कृपया अपने पोर्टल में जो कि फिर से रीसबमिशन करें और उसमें फोटो और सिग्नेचर को ढंग से और अच्छा छवि में, यानी कि अच्छा स्कैनिंग करके आपको अपलोड करना है। बस इसका निवारण यही है, आप लोग इसको कर सकते हैं। अब 4 में क्या कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे दावा फॉर्म कर दिए गया, हस्ताक्षर खाता खोलने के फॉर्म सदस्यता फॉर्म पर हस्ताक्षर में मेल नहीं खा रहा है। देखिए, ऐसा भी समस्या बहुत लोग क्या है जो कि वो सब कुछ तो सही किए हैं लेकिन उनका जो साइन था वो पहले वाले जो साइन से मैच नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसके कारण वो रिजेक्ट हो गया है। तो साइन तो अब उतने दिन का तो याद नहीं रहेगा फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए कि आपको याद है तो आप सही से अपलोड कर सकते हैं फिर से दोबारा, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो उस केस में क्या कीजिएगा, यहाँ पे बताया गया है कि आप उस केस में आपको एक हाफिडेविट बनाना होगा, जो कि नोटरी से अपने जो भी अनुमंडल है वहाँ पे जाकर नोटरी से आप हाफिडेविट बनवा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा उसी फॉर्म के साथ।
ठीक है, आप साइन कीजिएगा और एफिडेविट को उसी फॉर्म के साथ अटैच कर लीजिएगा, तो ये आपका समस्या खत्म हो जाएगा। वो सेम जो कि 5 में भी वही सेम बताया गया है फ्रेंड्स कि उसमें भी एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं 7 नंबर में। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका 50,000 से ज़्यादा अगर आपका अमाउंट था और आपने अभी तक पैन कार्ड उसमें संलग्न नहीं किया, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जब ऑनलाइन हो रहा था तो उस समय पहले ही बताया गया था कि आपको जो कि 50,000 से ज़्यादा अमाउंट है तो आपको वहाँ पे पैन कार्ड को अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं किए हैं या फिर किए हैं तो वहाँ पे जो कि आपका धुंधलापन है, अच्छा छवि में अपलोड नहीं किए हैं, तो उस समय समस्या आपको ये आया होगा। तो आपको फिर से आपको वहाँ पे फॉर्म के साथ ही आपका जो कि पैन कार्ड को अपलोड कर देना है और पैन नंबर को भी डाल देना है। तो ये आपका 7 नंबर ऐसे करके क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर वाले में बता देते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक सोसाइटी में जमाकर्ता की एक ही से अधिक सदस्यता मौजूद है। जैसे कि बता दे कि एक सोसाइटी हो गया, उसका मान लीजिए कि 2-2 ऐसे सोसाइटी में खाता खुलवा लिए हैं, तो ऐसे केस में फ्रेंड्स पहले जो फर्स्ट जो प्रथम है उसका ही दावा स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा दूसरे वालों का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसका ये बताया गया है। तो ये तो आपका समस्या है। ऐसे बहुत कम रियर केस में 1-2 का ऐसा होगा, नहीं तो अगर फ्रेंड्स बता दें कि जो सोसाइटी जिसमें खाता खुलता था सहारा का, तो आप एक सोसाइटी में अगर एक खाता खुलवा लिए तो दोबारा उस सोसाइटी में खाता नहीं खुलता था, लेकिन पता नहीं कैसे ये खोल दिया है कि क्या पता नहीं पता है। हो सकता है कि सर्वर बग के कारण ऐसा हो गया होगा, लेकिन ये ऐसा केस बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 9 नंबर का, सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया। बहुत ऐसे भी जो कि शुरू में बहुत ऐसे साइबर कैफे वाले हैं जो कि फॉर्म को बिना अपलोड किए हुए सबमिट कर देते थे और वहाँ पे सबमिट भी वो हो जाता था। वहाँ पे कोई ऐसा रुकावट नहीं आता था कि आपने अपलोड नहीं किया है तो नहीं होगा, वहाँ पे भी सबमिट हो जाता था। तो उस केस में भी आपको इस प्रकार से मैसेज आया होगा। तो उसमें आपको करना क्या है कि फिर से लॉगिन कीजिए और वहाँ पे सही जानकारी भर के फिर से आप री अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 10 नंबर। यहाँ पे सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया, सेम है उसी प्रकार से जो जिसमें आपको काम करना है फ्रेंड्स। एक जैसे कि आपको सबसे ज़्यादा जो केस आ रहा है हम बता देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ये 13 नंबर, ठीक है, 13 नंबर में जमाकर्ता का जो कि सोसाइटी डाटाबेस में नाम ही नहीं है और खाता ही नहीं है, मेल ही नहीं खा रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स ये केस है जो कि अभी तक मेरे भी दुकान पे लगभग 10-15 ऐसे केस आ चुके हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जमाकर्ता का सोसाइटी में आपका जो कि डाटाबेस से मैच नहीं खा रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स कि ऐसा बहुत सारे केस हुआ है जो कि आप सब कुछ सही भरे हैं फिर भी इस प्रकार से मैसेज आया है। तो फ्रेंड्स बता दें कि वहाँ पे ये हम लोगों का गलती नहीं है, ये जो कि आपका सोसाइटी जो सदस्यता है वहाँ से गलती हुआ है। वो डाटा को अपडेट नहीं किए थे और इस कारण से वो ऐसा मैसेज सभी को पहले 1 महीना 1.5 महीना पहले ही ये मैसेज आ चुका था। तो फ्रेंड्स आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका जो कि दूसरा फेज भी 25 से ऑनलाइन शुरू हो गया है, तो आपका अगर दूसरा फेज में है या फर्स्ट पेज में है तो आप ऑनलाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा दावा भर के दोबारा फिर उससे रीसबमिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या आ रहा है कि अगर आपका हो सकता है कि वहाँ पे जो कि डॉक्यूमेंट में आपने स्कैन ढंग से नहीं किया होगा या फिर कोई गलती भर दिया होगा, वहाँ पे जैसे पासबुक नंबर में आपका एप्लीकेशन नंबर भर दिए होंगे या कोई भी ऐसा रियर केस में गलती हुआ होगा, तो उस प्रकार से में उस केस में भी ऐसा दिखाना शुरू कर देता है। तो आप लोग पहले सभी को पुष्टि कर ले और ढंग से अपलोड करेंगे, ठीक है। उस केस में आपका ये जो कि समस्या खत्म हो जाएगा, ये जो समस्या है ये आपका खत्म हो जाएगा। और कोई भी ऐसा बहुत सारे समस्या है लेकिन ये सब समस्या मैसेज नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग बखूबी समझ गए होंगे कि ऑनलाइन करने से पहले आपका जो कि इस प्रकार से समस्या आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है फ्रेंड्स।